हेलो गाइस। तो मैं देव पटेल आज आपको यामाहा मोडी एक्स M6 का रिव्यू दूंगा। सो बेसिकली ये जो कीबोर्ड है वो यामाहा मोन्टाज फ्लैगशिप जो कीबोर्ड है उसका बेबी वर्जन है। सो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स सेम टू मोन्टाज है, मतलब पूरा मोन्टाज ही है। मोन्टाज 6, मोन्टाज 7, मोन्टाज 8 ले लो तो उसका ही एक DNA वर्जन यामाहा ने बनाया है लाइक मोडी एक्स में, जिसमें सिर्फ ऑडियो क्वालिटी की थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज़ पूरा एज इट इज़ मोन्टाज ही है। तो गाइज़ मैं आज आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहे एंड कमेंट सेक्शन में जो आपके डाउट्स है, आप जो भी पूछना चाहते हैं कीबोर्ड के बारे में या फिर कुछ भी टेक्निकल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। So let's start the review of Yamaha Modi X M6. सो गाइज़ सबसे पहले हम लोग बैक पैनल से स्टार्ट करते हैं। सो बैक पैनल में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोडी एक्स M6 की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके बाद 16 वोल्ट का यहाँ पे AC एडेप्टर एंड उसके बाद यहाँ पे एक पावर बटन है, ठीक है, पावर बटन है। एंड उसके बाद फ़ोन्स है, हेडफोन्स जैक का। एंड यहाँ पे 2 आउटपुट है। सॉरी यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है प्रॉपर। ओके नाउ यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट आउटपुट है एंड AD इनपुट है, जो जिसका स्विच यहाँ पे आगे है, जहाँ से आप उसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ पे आपके फुट कंट्रोलर्स है, ठीक है। यहाँ पे फुट कंट्रोल 1, फुट कंट्रोल 2। यहाँ पे जो सुपर नॉब है उसका कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं पैडल थ्रू। एंड उसके बाद यहाँ पे सस्टेन, हाँ, तो सस्टेन पैडल का यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे असाइनेबल स्विच, ठीक है। और यहाँ पे आपका मीडी जो केबल है इन एंड आउट वो भी यहाँ पे लग जाएगा। एंड उसके ऊपर कंप्यूटर जो मीडी होता है वो भी लग जाएगा। और यहाँ पे पेन ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे एक यामाहा का प्यारा लोगो है, ठीक है, ब्रांडिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे मतलब ये जो उसका पैनल है, साइड पैनल, वो भी बहुत मतलब दूर से मस्त दिखता है, देख सकते हो आप। इसमें इसका बहुत प्रीमियम लुक आता है स्टेज पे। एंड चलिए आगे देखते हैं। आगे तो बहुत सारा है, मतलब पूरा स्टूडियो ही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम, ये जो नॉब है ये भी बहुत प्यारा है, मतलब पूरे लाइक सॉफ्टली मूव करते हैं, ज़्यादा मतलब जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक पिच बैंड है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन व्हील, ठीक है, मॉड्यूलेशन व्हील। कीबोर्ड होल्ड है यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिटेलिंग वीडियो में आपको ये सारे फंक्शंस के डिटेल्स समझाऊंगा कि ये किस यूज़ में आता है बटन, ठीक है। उसके बाद पोर्टामेंटो है, और पोर्टामेंटो का जो टाइम होता है वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको AD इनपुट दिखाया, तो उसको आप यहाँ से ऑन करके यहाँ से उसका वॉल्यूम यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे असाइनेबल स्विचेस है, 1, 2 असाइनेबल स्विचेस है। यहाँ पे M सीक्वेंसर का ट्रिगर है, ठीक है। यहाँ पे M सीक्वेंसर, यहाँ पे कंट्रोल असाइन, कंट्रोल व्यू, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे कंट्रोल व्यू का जो आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आर्पीजिएटर एंड आर्पीजिएटर एडिट, यहाँ पे आर्पीजिएटर भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक यामाहा का ब्रांडिंग। और ये जो कीज़ है, ठीक है गाइस, कीज़ बहुत सॉफ्ट है, मतलब सेमी वेटेड कीज़ है। लाइक देखिए, ज़्यादा प्रेस भी नहीं होगी, देख रहे हो, इसकी डेप्थ देख लो एक बार, ज़्यादा प्रेस भी नहीं होगी। एंड इतना सा मतलब प्रेस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो मतलब ये जो सेक्शन है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अब इफ़ेक्ट्स देख लीजिए। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है।
यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए उसका स्विच है, ठीक है। यहाँ से ही आप कट ऑफ, रेजोनेंस, रिवर्ब, वेरिएशन सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे 8 फेडर्स दिए है, ठीक है, 8 फेडर्स। इसको आप एज अ मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये जो पार्ट है, पार्ट इन द सेंस, ये जो पार्ट्स होते हैं उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, देख लिया, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये फेडर्स यूज़ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको एलिमेंट में स्विच करने का ऑप्शन है। यहाँ से पार्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एलिमेंट और ऑसिलेटर में आप इसको स्विच कर सकते हैं। एलिमेंट क्या है वो एडिटिंग में यूज़ होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगा उसको दिखाने का, ठीक है। और यहाँ से आप 9 to 16 भी यहाँ से पार्ट चेंज कर सकते हैं उसके। और यहाँ से 1 to 8 हो गया एंड 9 to 6, ठीक है। सॉरी, दिस इज़ ऑडियो, माई मिस्टेक, दिस इज़ ऑडियो। एंड यहाँ से ऑडियो का जो इनपुट है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक कॉमन का स्विच है, ठीक है। ये जो पार्ट आप सिलेक्ट करके यहाँ से जो एडिटिंग होता है उसके बाद ये कॉमन करेंगे तो सारे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये है सुपर नॉब इज़ बेसिकली जो मतलब कट ऑफ, रिवर्ब कुछ भी एक साथ इसमें डाल के आप इसको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक रिवर्ब को अभी घटाना है आपको, लाइक रिवर्ब को घटाना है एंड कट ऑफ को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ प्लेइंग के साथ में नहीं हो सकती है। तो सुपर नॉब के थ्रू हम लोग रिवर्ब को घटा सकते हैं और कट ऑफ को बढ़ा भी सकते हैं। समझ रहे हो मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ? लाइक कट ऑफ आपको बढ़ाना है, ठीक है, एंड रिवर्ब को आपको कम करना है। तो ये दोनों चीज़ साथ में हो, इसके लिए सुपर नॉब दिया है। लाइक सुपर नॉब की हेल्प से आप रिवर्ब को घटा भी सकते हैं एंड कट ऑफ को बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो फंक्शंस है उसके वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कहाँ गया सुपर नॉब? यहाँ पे हम लोग सेट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट उसको उसकी पोजीशन के बटन्स दिए हैं, देख लिए, लेफ़्ट, मिड एंड राइट, ठीक है। पेज जंप जो बटन है, कट ऑफ, एग्जांपल कट ऑफ हो है, मैंने कट ऑफ सिलेक्ट किया है तो इसका जो पेज जंप इफ़ मैं प्रेस करूँगा तो इसका जो डिटेलिंग, इसका जो मतलब डिटेलिंग होता है वो वाले पेज पे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। का जब फिल्टर है उसका डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से भी बाद में मैं सेट कर सकता हूँ उसको, या उसके नीचे आपके हो गए हैं एक पार्ट सिलेक्ट, शिफ्ट, ऑक्टेव, अप एंड डाउन, प्लस एंड माइनस, सॉरी। यहाँ पे सीन्स है, सीन्स के आपको 8 बटन्स मिलेंगे, ठीक है। सीन्स बेसिकली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बाद वाले वीडियो में। ये जस्ट एक रिव्यू है, मैं आपको सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ इसका फंक्शंस में। अगर आपको चाहिए फंक्शंस तो मुझे बता देना, मैं आपको फंक्शंस का भी आपको वीडियो ला के दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये एक स्क्रीन है, टच स्क्रीन पैनल है, ठीक है। इसका कैलिब्रेशन भी करके आपके हिसाब से इसका टच सेंसिटिव आप सेट कर सकते हो, ठीक है। सारे फंक्शंस मतलब टच होंगे, बहुत इजीली टच हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मतलब सब कुछ एडिटिंग से लेके सब कुछ यहाँ से एडिट हो सकता है, ठीक है। और उसके नीचे दिए है ये 6 नॉब, ठीक है। ये जो फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं ये यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब फंक्शंस जो है यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। ये जो नॉब है इसके यूज़ आते हैं, ठीक है। देख लीजिए सारे नॉब्स वर्किंग है। अभी ये वाले पैनल पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक जॉग व्हील, ठीक है, डायल जॉग व्हील। उसके बाद डिक्रीज़ का बटन, इंक्रीज़ का बटन, एग्ज़िट, एंटर, फॉरवर्ड, रिवर्स, ये पॉज, प्ले, रिकॉर्ड, ठीक है। सॉन्ग पैटर्न का बटन मिल जाएगा यहाँ पे, टैप टेम्पो, ठीक है, टैप टेम्पो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे लाइव सेट,
जो लाइव सेट का जो पेज होता है वो यहाँ से एक्सेस होता है। कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी जो मतलब कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गन, गिटार जैसे हो गया, बेस हो गया, ठीक है, वो यहाँ से मतलब हो जाएगा कैटेगरी से। और उसके बाद यूटिलिटी, उसके बाद डॉ रिमोट इज़ अ बेसिकली यहाँ से आप उसको डॉ कंट्रोल मतलब सॉफ्टवेयर के साथ उसको कनेक्ट करके कर सकते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर है ESP समथिंग, मोन्टाज ESP ऐसा कुछ नाम है उसका सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है। यहाँ से नेविगेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको उसका डिटेलिंग वीडियो उसको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। नेविगेशन, उसके बाद क्विक सेटअप, यहाँ पे स्टोर जो आपका परफॉर्मेंस है वो स्टोर करने का बटन है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे FX एडिट, यहाँ से आप परफॉर्मेंस आपके एडिट कर सकते हैं, जिसको पैच भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑडिशन का एक बटन है, जो आपके पैच जो आपने बनाया है उसका ऑडिशन यहाँ से ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन एक शिफ्ट का बटन है एंड आपका स्प्लिट का बटन है, ठीक है। और यहाँ पे एक मस्त म्यूज़िक सिंथेसाइज़र Modex M6, ठीक है। सो गाइस यही था मतलब कुछ Modex M6 का रिव्यू। तो अगर इसका आपको डिटेलिंग वीडियो या फिर साउंड्स देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका आपको दिखा भी दूँगा, मतलब साउंड्स भी आपको सुना दूँगा इसके। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।